हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपको स्वागत है। बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 4D का हल। अभ्यास 4D बच्चों आप देख रहे हैं ये इसमें आप एक दंड आरेख देख रहे हैं। जो ये लंबे लंबे जो छड़ नुमा देख रहे हैं आप, इनको कहते हैं दंड आरेख। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो अक्ष हैं, एक है एक्स अक्ष जो क्षैतिज लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और जो खड़ी लाइन है ये वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं वाई अक्ष। जो प्राप्तांक हैं ऊपर उनको वाई अक्ष पर दिखाया गया है। ये बच्चों हैं मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्तांक का ये दंडारेख दिया गया है। तो आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा जो दंडारेख है यहाँ पे वो गणित का है, मतलब कि गणित में सबसे ज़्यादा अंक उसने मोहित ने प्राप्त किया है। और यहाँ सब छोटा जो आप देख रहे हैं दंडारेख, उसमें है सामाजिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किया है। तो इस तरह बच्चों जो है दंडारेख को बनाने का, इसका जो प्रदर्शित करने का मकसद ये होता है कि कम से कम प्रयास में इसके आंकड़ों को जल्दी से जल्दी पढ़ लिया जाए। तो इसलिए दंडारेख का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इस दंडारेख की सहायता से हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए, ये पहला प्रश्न आपका है। इसमें पूछा है इसमें कि यह दंडारेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पे पहली लाइन इसमें लिखी गई है कि उपयुक्त दंडारेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यह दंडारेख दंड आरेख मोहित द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांक प्रदर्शित करता है। मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में सकते हैं, मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये वो पहला इसका पहला आंसर। दूसरा प्रश्न बच्चों कि किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे जो दंडारेख बना हुआ है, सबसे बड़ा दंड देखो बच्चों, इसका दंडारेख का ये फायदा होता है कि इसमें बहुत जल्दी हम आंसर पता कर लेते हैं। जिसमें देखिए सामान्य रूप से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा दंडारेख आपको दिखाई देगा गणित का, अर्थात गणित में सबसे अधिक मोहित ने प्राप्त की। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा दंडारेख गणित का है, सबसे बड़ा दंड है गणित का है, गणित विषय का है, अतः गणित विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ आप देखें तीसरा प्रश्न बच्चों, जो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा जो दंडारेख दिखाई दे रहा है वो किसका है, वो है सामाजिक विज्ञान का। सब छोटा दंड यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का दिखाई दे। तो हम इसमें लिखेंगे सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किया। चाहे शॉर्ट लिखे चाहे थोड़ा लॉन्ग करके लिखते हैं, तो लॉन्ग करके लिखते हैं तो आपको जो है ये होता है कि ये नहीं होता कि फिर जो है आपने आंसर शीट में कॉपी किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए इसमें हम जो है बढ़ा करके लिखते हैं आंसर को। ठीक है, इसमें लिखें कि सबसे छोटा दंड सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, विज्ञान वाला है का लिखते हैं वाला है, अतः सबसे कम अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में अब देखो जो चौथा जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर 5 विषय हैं। ठीक है, चौथे में कह रहा है कि प्रत्येक विषय के नाम और उनके विषयों में प्राप्त किए गए अंक लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे लिखेंगे हिंदी का। हिंदी कितने अंक है, तो हिंदी में देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें आप जो है देखें तो ये दंडारेख 60 तक जा रहा है, तो अतः हिंदी का जो अंक है 60 अंक है। आप लिखेंगे हिंदी का
हिंदी बराबर 60, ठीक है, 60 अंक लिख सकते हैं घंटा। और देखें फिर उसको है गणित, अंग्रेजी कितने, अंग्रेजी में कहाँ पे जा रहा है, अंग्रेजी देखिए 50 और 60 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है हम 50-60 बीच में आएगा 55, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 अंक, ठीक है। अंग्रेजी कितना है, 55 अंक। तो अब देखें बच्चों यहाँ पे, अब गणित वाला देखते हैं। तो गणित का दंड सबसे बड़ा है, गणित कहाँ तक जा रहा है, गणित गया है वाइच पर जो है 80 तक। तो अतः गणित में जो है यहाँ पे 80 अंक प्राप्त किया है। गणित का अंक लिखेंगे 80, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों विज्ञान का। तो विज्ञान जो है देखिए 80 से थोड़ा सा नीचे है, मतलब कि 80 और 70 के बीच में विज्ञान का है। तो अतः 80-70 में क्या आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान का अंक बराबर 75 अंक, ठीक। अब देखें ये आपका जो आता है फिर समाज विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में कहाँ तक गया है इसका दंड डायरेक्ट, यहाँ पे गया है देखिए 50 तक, ठीक है, ये 50 तक गया है। तो इसमें आता सामाजिक विज्ञान 50 अंक इसमें प्राप्त किए हैं, लिखते हैं सामाजिक विज्ञान बराबर 50 अंक। तो ये बच्चों आपको ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए जो आपको दूसरा ये प्रश्न है, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो है, एक्स अक्ष पर दिखाया गया है वर्षों को, और वाई अक्ष पर हर वर्ष में खरीदे गए गेहूं की मात्रा जो कि 1000 टन में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो पैमाना है वो है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, मतलब कि जिससे 1 सेंटीमीटर पर अंक दिखाया गया है, ठीक है। दूसरे पे 10, तीसरे पे 15, इस प्रकार से संख्या जो तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है, 5-5 के अंतराल पे। अब इसका जो है, अब इसके आधार पे जो है हमें इन प्रश्नों का आंसर देना, जो कि प्रश्न आप देख रहे हैं ये, ठीक है। इस आरेख का पैमाना क्या है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, वर्ष 2002 में गेहूं की मात्रा कितनी खरीदी गई, इन प्रश्नों का आंसर बच्चों आपको देना है, ठीक है। चलिए आपको आंसर बताते हैं इसका, देखें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने जो इस यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, ओके। तो पहला इसका क्वेश्चन है, इस आरेख का पैमाना क्या है। आप यहाँ जो देख रहे हैं बगल में, इसमें दिखाया कि 1 सेंटीमीटर पर 5000 टन पैमाना लिखा है, कि लिखेंगे इस दंड आरेख का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। दंड ऐसे लिख सकते हैं आप, दंड आरेख का पैमाना कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन इक्वल 5000 टन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जब भी इसका हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं ग्राफ को, सबसे पहले हमें जो है अब पैमाने पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैमाने पर आधारित ये दंड आरेख बना होता है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो यहाँ पे अब दंड आरेख का फायदा जो बेनिफिट होता है, इसका जो उद्देश्य होता है सबसे आसानी से, सर इसे आसानी देख करके ही आसानी से आंसर पता चल जाता है। देखिए अब सबसे बड़ा जो इसमें दंड है वो है 2004 का, तो इसमें लिखेंगे 2004 में गेहूँ की अधिकतम मात्रा खरीदी गई, ठीक है। लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा दंड 2004 का है, अतः 2004 में सबसे अधिक गेहूँ। अभी बताना इसमें एक और चीज़ और कि ये कितनी मात्रा में गेहूँ खरीदा गया था उस वर्ष में। तो चूँकि देखिए जो दंड इसका है वो जा रहा है 30 तक, पूरा सबसे ऊपर तक, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे गेहूँ जो कि गेहूँ खरीदा गया, सबसे अधिक गेहूँ खरीदा गया जिसकी मात्रा
30,000, ठीक है, 30 एक, ठीक है, 30 है, 30 तो सीधे लिखेंगे 30,000, ठीक है, 30,000 टन, ओके, ये हुआ। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, यहाँ पे आके किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो आप इसमें देखते हैं जो सबसे छोटा जो दंड है वो है सन 2000 का, ठीक है। तो अतः सन 2000 में सबसे कम मात्रा में गेहूं खरीदा गया। और इसमें मात्रा नहीं बताना है, न्यूनतम मात्रा मतलब किस वर्ष में खरीदा गया ये बताना है बस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तीसरे का आंसर। यहाँ पे बच्चों हम यह केवल आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो तीसरे का आंसर है कि सन 2000 में सबसे कम गेहूं खरीदा गया, ओके। अब चौथा क्वेश्चन देखें बच्चों, इसमें से वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो 2002 का देखते हैं जो पे, तो 2002 में ये देखिए जो दंड जा रहा है वो है 20 तक लगभग, ठीक है। तो अतः 20 मतलब ऊपर देखिए उसमें साइड में लिखा भी है कि 20 जो अंक लिखा है वो 1000 टन में है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सन 2002 में में 20,000 गेहूं खरीदा गया। ठीक, तो ये हुआ उसमें सबका आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आया है, निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक, तो ये है एक अक्ष पर दिखाया गया है वर्षों को, ठीक है, अलग अलग वर्षों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को दिखाएगा। अब यहाँ पे इस वाई अक्ष पर दिखाया गया है विद्यार्थियों की संख्या, अलग अलग वर्षों में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश पाया है। तो सुन देखिए, इसके आधार पर जो है अब जो हमें आंसर देना है, क्योंकि इस जो दंड आरेख बना है ये ग्राफ, इसका पैमाना स्टूडेंट्स है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर, 10 शिक्षार्थी पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। तो चलिए, तो आप इसका हमें आंसर निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। तो आप देखिए यहाँ पे ग्राफ में, तो 2001 में चूँकि जो दंड है हमारा पहुँच रहा है 40 तक, तो यहाँ पे आप 40 तक दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अतः हम बताएंगे कि वर्ष 2001 में कितने शिक्षार्थी थे, ये है 40। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर 40 शिक्षार्थी थे, ओके, ये है आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरे प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों संख्या से कितनी अधिक थी। ठीक है, अब लिखेंगे पहले तो यहाँ पे 2002 के शिक्षार्थी, 2002 में शिक्षार्थियों संख्या क्या लिख लेते हैं पहले तो की संख्या कितनी आप देख सकते हैं। 2002 में जो दंड बना गया है वो है 60 तक। यहाँ पे बच्चों 60 शिक्षार्थी लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितना है, ऊपर आपने लिखा है, यहाँ पे निकाला 40 थे, तो यहाँ से देख सकते हैं 40 शिक्षार्थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है कि इन 2001 के मुकाबले 2001 के मुकाबले 2002 में कितने अधिक शिक्षार्थी थे, अधिक पूछ रहा है। तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे, यहाँ पे 2002 से 2001 में शिक्षार्थियों का अंतर निकालेंगे। तो आप देखेंगे 60 माइनस आप लिखेंगे 40, तो 60 में 4 घटे आएगा 20। तो यहाँ पे बच्चों आपका है 20 शिक्षार्थी। देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी। तो आप देखें कि जो चूँकि सबसे बड़ा जो दंड है वो है
2002 में। ठीक है, आप यहाँ पे सीधे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें कि चूँकि सबसे बड़ा दंड सन 2002 का है, अतः सबसे अधिक शिक्षार्थी सन 2002 में थे। शिक्षार्थी 2002 में थे। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी त्रुटियाँ हों स्टूडेंट्स, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो उसको हम सुधारेंगे जरूर, और आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट में बताइए हमें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।